हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग अ समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि CSTUP नाम से आप देख सकते हैं, और ये रिलीज किया गया है काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंडर में आता है। चलिए देख लेते हैं इसके सारे के सारे हाईलाइट एज वेल एज टर्म्स एंड कंडीशन, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी ऑफर समर रिसर्च फेलोशिप फॉर 2 मंथ। ओके, ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है 2 मंथ के लिए है। द ब्राइटर स्टूडेंट ऑफ MSc फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर टू वर्क विद द रिनाउंड प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले 2 महीने के लिए ये इंटर्नशिप होने वाली है। MSc फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बच्चे एलिजिबल हैं, और आपको मंथली स्टाइपेंड जो है 25,000 रुपीज दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको 2 मंथ के लिए काम करना है। द फेलोशिप विल बी गिवन ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन यूपी। जो बच्चे यूपी में अभी फिलहाल में पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये फेलोशिप दी जाएगी। रिसर्च एरियाज यहाँ पे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स दिया गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि CSTUP ऑफर समर रिसर्च फेलोशिप टू इनकरेज MSc स्टूडेंट स्टडिंग बेसिक साइंस ओनली। जो बच्चे बेसिक साइंस कर रहे हैं MSc में, सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो है MSc नर्सिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज, फूड एंड न्यूट्रिशन, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, अगर ये सारा फील्ड है तो आपको किसी भी टाइप का जो है फेलोशिप ग्रांट नहीं किया जाएगा। अगर हम रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखते हैं इन इंडिया, तो आपके पास जो है बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जैसे कि हो गया IITs, आइजर, CSIR लैब, ICAR लैब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज वेल एज अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बोला है, फेलोशिप इज ऑफर टू द स्टूडेंट स्टडिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन मेनली इन MSc फर्स्ट ऑब्लिक सेकेंड ईयर। तो आपका MSc ऑन गोइंग स्टूडेंट होना जरूरी है। फर्स्ट या सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट हो सकते हैं विद इन द स्टेट ऑफ यूपी। ये है थर्ड क्राइटेरिया कि आपका यूपी में जो है, अगर आप यूपी से MSc कर रहे हैं और आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं MSc के, तो आप एलिजिबल हैं। फेलोशिप इज ऑफर टू द रेगुलर स्टूडेंट ओनली। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड BSc और BS डिग्री एट अ ग्रेजुएशन लेवल। आपके पास ग्रेजुएशन लेवल जो है वो BSc होना जरूरी है। एप्लीकेंट मस्ट हैव पास एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 10th, 12th और ग्रेजुएशन फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। और आपका जो है कोई भी एक एग्जाम, चाहे वो 10th हो, 12th हो या फिर ग्रेजुएशन, इनमें से कोई भी एग्जाम एक यूपी से पास करना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया है यहाँ पे। नेक्स्ट बोला गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया में कि मेरिट लिस्ट कुछ इस तरीके से निकाली जाएगी कि 25% मार्क्स जो आपने 10th क्लास में लिया है, जैसे कि मान लीजिए आपने 80% स्कोर किया था, तो उसका 25% लिया जाएगा, यानी 20% ले लिया गया। ठीक है, 35% मार्क्स आपके जो है जितने 12th में आपने स्कोर किए हैं वो लिए जाएंगे, और 40% मार्क्स जो आपने ग्रेजुएशन में स्कोर किया है वो लिए जाएंगे, और उसका टोटलिंग जो है इस तरीके से निकाला जाएगा। 50% स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द यूपी बोर्ड। 50% स्टूडेंट जो है, मतलब ये जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसी के बेसिस पे 50% स्टूडेंट जो है यूपी बोर्ड से सेलेक्ट किए जाएंगे, एंड 50% फ्रॉम द अदर बोर्ड। देयरफॉर देयर विल बी अ सेपरेट मेरिट लिस्ट फॉर दीज टू कैटेगरी। तो देखिए, यूपी में भी रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे, कुछ नॉन यूपी बोर्ड के होंगे, राइट। तो 50% स्टूडेंट जो है यूपी बोर्ड के सेलेक्ट किए जाएंगे और 50% अदर बोर्ड के सेलेक्ट किए जाएंगे। इफ द एप्लीकेंट इज सेलेक्टेड एंड प्रोवाइड consent letter or email from the professor or scientist of the related institute or organization shall be given preference in allotted अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समर रिसर्च ट्रेनिंग। तो फिलहाल में करंटली आप जहां भी MSc कर रहे हैं वहां से ऑब्वियसली आपको एक NOC देना पड़ेगा, एक मतलब कंसेंट लेटर देना पड़ेगा कि यस, आपके इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वहां पे इंटर्नशिप के लिए भेजने में। एप्लीकेशन विल बी रिसीव ऑनलाइन ऑन आवर वेब पोर्टल। इस लिंक के थ्रू जो है आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन होने वाली है 23 दिसंबर से। ये फॉर्म शुरू हो चुका है और इसकी डेडलाइन होने वाली है 31 जनवरी 2024। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, पहला इन्होंने ऑप्शन पूछ लिया है, आर यू स्टडिंग इन MSc इन यूपी इन अ करेंट एकेडमिक सेशन। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन क्लिक करते हैं ना, अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो आपको फॉर्म आगे भरने दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग ऑनगोइंग स्टूडेंट के लिए ही रखे हैं। तो अगर मैं इस पे नो क्लिक करती हूँ तो मुझे डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि यस, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, इसको मैंने पहले क्लिक करके देखा था। सो हैव यू रिसीव द CSTUP समर रिसर्च फेलोशिप बिफोर, आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन हैव यू पास फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूट और स्कूल सिचुएटेड इन यूपी, मतलब
10th 12th और बीएससी इनमें से कौन से एग्जाम आपने यूपी से पास किया है, वो आपको यहाँ पे करना है। और उसके बाद जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म चला आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा जो है आपको भरना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। और अगर मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है लेकिन आपका कोई दोस्त एलिजिबल है, वो ये क्राइटेरिया को मीट करता है, तो ये वीडियो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, as well as don't forget to subscribe Teaching Pathshala for more such video updates. Thank you so much. We'll see you soon in the next session.